ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कुछ दिनों पहले तक कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों से दिल्ली में जबरदस्त डर का माहौल हो गया था। राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए हाथ खड़े कर दिए थे और केंद्र की मोदी सरकार से सहायता भी मांगी थी। लेकिन अब दिल्ली इस महामारी के संकट से लगभग उबर चुकी है। इससे उत्साहित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर अपनी ऐलानी राजनीति शुरू कर दी है। केजरीवाल ने अब उत्तराखंड यानी देवभूमि पर अपनी पार्टी का परचम लहराने का एक सुखद सपना देखना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस सियासी सपने ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि हम उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही केजरीवाल ने यह भी ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में फरवरी वर्ष 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को वनवास में भेज देंगे। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस और भाजपा का सफाया कर दिया है, वैसे ही इन दोनों पार्टियों का अब देवभूमि से भी सफाया करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमने उत्तराखंड में सर्वे कराया है, उसमें 62% लोगों ने कहा है कि हमें उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तब हमने तय किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, केजरीवाल ने अपने सर्वे में यह भी बता दिया कि देवभूमि के लोगों ने कांग्रेस और भाजपा की उम्मीदें भी खत्म कर दी है। हालांकि यहाँ हम आपको बता दें कि वर्ष 2017 में हुए उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल अपनाएंगे। दिल्ली में जिस तरह पानी, बिजली और इलाज की मुफ्त व्यवस्था हमने की है, वो सारी सुविधाएं अब उत्तराखंड में भी हम उपलब्ध करवाएंगे। इसी कड़ी में केजरीवाल ने रविवार को अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। उत्तराखंड के हर गांव में भी क्लिनिक बन सकते हैं, तब लोगों को अपने गांव में ही स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगेंगी। हमने दिल्ली में कहा था कि हर मोहल्ले में क्लिनिक बनवाएंगे, लोगों ने विश्वास नहीं किया। उत्तराखंड के हर गांव में भी ये हो सकता है। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी द्वारा जारी उक्त वीडियो में दिखाया गया है कि ITBP के जवान उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव से 40 किलोमीटर का सफर 15 घंटे में पूरा करके एक घायल महिला को स्ट्रेचर पर इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। इस पर केजरीवाल ने संदेश दिया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वहां दिल्ली की तरह हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक होगा, जिससे लोगों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड से सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का दावा है कि आपके उत्तराखंड में चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि भाजपा विचारधाराओं से जुड़ी पार्टी है और कोई उसे टस से मस नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस और अन्य दलों का वोट कटेगा। बंशीधर भगत ने कहा कि बीजेपी का जो जनसंपर्क है उसे कोई नहीं काट सकता। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आपको नसीहत देते हुए भगत ने कहा कि दिल्ली की बात कुछ और है और उत्तराखंड की कुछ और। दिल्ली में भाजपा से कुछ गलतियां हुई, लेकिन उत्तराखंड में ये गलतियां नहीं होंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि वर्ष 2022 में एक बार फिर से राज्य की सत्ता पर हम ही विराजमान होंगे। दूसरी ओर सीएम केजरीवाल के उत्तराखंड प्रेम पर कांग्रेस भी आग बबूला है। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कोई भी पार्टी उत्तराखंड आकर चुनाव लड़े, इससे कांग्रेस के वोट शेयर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले की तुलना में और ज्यादा ही बढ़ेगा। धस्माना ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में आने से उन्हें कोई घबराहट या डर नहीं है और न ही कोई चुनौती है। 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड के गठन होने के बाद भाजपा और कांग्रेस की सरकारें ही बारी बारी से राज्य की सत्ता पर काबिज होती रही है। देवभूमि की क्षेत्रीय पार्टी UKD यानी उत्तराखंड क्रांति दल का थोड़ा बहुत जनाधार देखा जा सकता है, लेकिन अभी वह सत्ता का स्वाद नहीं चख सकी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखंड में कोई बड़ा जनाधार नहीं है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक चुनाव में मुख्य टक्कर रहती है। ऐसे में उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की एंट्री को बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना फायदा बता रहे हैं। बता दें कि मौजूदा वक्त में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पास
3/4 सीटें हैं। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की जड़ें दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि उत्तराखंड में अपने पैर जमा सके। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी में अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं जिन्हें स्टार प्रचारक माना जाता है। देवभूमि में ऐसे कई इलाके हैं जहां शायद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक ही सीमित है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।